अपने पिता की 3 बेटियों और एक बेटे में सबसे छोटी बेटी थी। नमिता के पिताजी एक छोटे किसान थे और माताजी एक सफल गृहिणी। सफल इसलिए क्योंकि 4 बच्चों, एक बूढ़ी सास और 2 गायें और गांव के घर को बड़े अच्छे से संभाल रखा था। नमिता की दोनों बड़ी बहनों की शादी भी पास के गांवों में कर दी थी। उनके पिता ने उनकी राजी-बाजी से अब नमिता के पिता को नमिता के विवाह चिंता थी। वे उसके लिए सबसे अच्छा वर खोज रहे थे। नमिता पढ़ी लिखी और गृह कार्य में निपुण थी। उसी बीच उनके एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता उन्हें सुझाया। लड़का पढ़ा लिखा था और संविदा शिक्षक था, पर पैसों के मामले में अच्छे नहीं थे। वे मतलब ज़्यादा धनवान नहीं थे, तो नमिता के पिता ने उस रिश्ते को ज़्यादा तुल नहीं दिया। फिर 2-3 महीनों बाद एक दूर के रिश्तेदार ने एक रिश्ता सुझाया। बोले, उन लोगों को मैं जातीय तौर पर तो नहीं जानता, पर सुना है अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं और दान दहेज भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुणी और रूपवान कन्या चाहिए जो हमारी नमिता है। आप कहे तो मैं बोलूं उनसे नमिता के लिए, यदि आपको ठीक लगे तो आगे आप और खोज खबर ले लेना। नमिता के पिताजी को उन रिश्तेदार की बात ठीक लगी। निर्धारित दिन लड़के के साथ, जिसका नाम राजू था, के साथ वो लोग नमिता को देखने आ गए। उन्होंने बताया कि राजू तलाकशुदा है। उसकी पहली पत्नी कम दिमाग थी, तो शादी के 4 माह बाद ही रिश्ता टूट गया था। अब तलाक हो गया तो राजू के लिए नई दुल्हन ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को नमिता पसंद है। अब सब आपके हाथ में है। आप घर द्वार देख लें, पता कर लें, फिर हमें सूचित करें। नमिता के घरवाले पहले ही उनकी 4 चक्कों वाली गाड़ी से प्रभावित हो चुके थे। ऊपर से उन्होंने राजू के तलाक की बात भी बगैर शर्माए बता दिया। नमिता के पिता को किसी ने बताया तो था कि लड़का तलाकशुदा है, पर उन्हें राजू के घरवाले पहली मुलाकात में थे, सब बता देंगे ये नहीं सोचा था उन्होंने। वो इस सब से बहुत प्रभावित हो गए। 8 दिन के बाद शहर राजू के घर पहुंचे तो उनकी बहुत अवभगत हुई और घर भी काफ़ी बड़ा था। घर में राजू, उसके माता पिता, बड़े भाई और उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। नमिता के पिता को राजू की मां ने सबसे मिलवाया, पर राजू की भाभी से नहीं। काम का बहाना देकर टाल दिया। नमिता के पिता ने भी हाथ जोड़कर सबसे विदा ली और घर आ गए। उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा और सही लगा। घर आकर उन्होंने बताया, नमिता के घर खुशनुमा माहौल था और ज़्यादा जानकारी लेना नमिता के पिता ने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा ज़्यादा जांच पड़ताल में अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। 2 महीनों के भीतर ही शादी हो गई। नमिता को इतने जेवर मिले जितने उसकी दोनों बहनों को मिलाकर भी नहीं मिले थे। नमिता भी अपने भाग्य पर इठला रही थी, क्योंकि राजू उसे 2-3 बार ही मिला था और जब मिला तो बहुत अच्छे से पेश आया था और महंगे तोहफे लाया था। नमिता को सब एक खूबसूरत सपने की तरह लग रहा था। नमिता शादी करके अपने ससुराल पहुंची। बहुत भव्य स्वागत किया गया। नई दुल्हन का मेहमान भी थे। घर में नमिता 2 दिन बाद अपने मायके आई और सबको अपनी ससुराल की अवभगत कह सुनाई। सब नमिता को इस प्रकार खुश देखकर बहुत खुश हुए। 1-2 महीने बाद नमिता से फ़ोन पर कम बातें होने लगी और कभी नमिता फ़ोन करती तभी बातें हो पाती थी, क्योंकि कभी वैष्णो देवी का टूर तो कभी गोवा का। नमिता के माता पिता खुद तो धन्य समझ रहे थे। साल भर कब बीत गया पता नहीं चला। नमिता माँ बनने वाली थी तो उसके ससुराल वाले ने
साफ कह दिया, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बहू घर से बाहर नहीं निकल सकती। मायके भी नहीं, नमिता की डिलीवरी हुई, बेटा हुआ। इन 2 सालों में नमिता सिर्फ 5-6 बार ही मायके आई, और जब आई तो राजू के साथ ही आई। मिलकर एक दिन रुककर राजू के साथ ही वापिस वो कभी 8-10 दिन के लिए आई ही नहीं। उसके माता पिता सोचते कितना अच्छा दामाद है, हमारी बेटी को पलकों पर बिठा के रखता है, एक पल अकेले नहीं छोड़ता। इस प्रकार सब बढ़िया चल रहा था। नमिता ने दूसरी बेटियों की तरह 2 सालों में एक बार भी ससुराल की बुराई नहीं की थी, और जब नमिता के भाई को अपने व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने बेझिझक मदद की थी। सब सही चल रहा था। इस बीच मतलब नमिता की शादी के 3 साल बाद नमिता के भाई की शादी निकली। नमिता के पिता ने सबको बुलाया। इस बार वो नमिता को शादी से 15 दिन पहले ही लेने चले गए। नमिता कभी इतने दिनों के लिए मायके नहीं गई थी, तो उसकी सास ने कहा कि कल राजू ही छोड़ देगा।